एक समय की बात है। मधुरम गांव में जैसे ही सूरज ढलता है, लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। लोगों का मानना था गांव में एक चुड़ैल का साया था। एक शाम रघु नाम का एक मुंशी बहुत डरा हुआ नजर आ रहा था। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उस चुड़ैल की आंखें नीली थी और पूरा शरीर हरा रंग का था। कुछ ही मिनटों में वह मुंशी जमीन में खून से लटपट होकर अपनी जान गंवा देता है। अगली सुबह महेश जमींदार शहर से आए इंजीनियर को खेतों की जमीन बेच देता है। इंजीनियर कहता है, यहाँ जमीन मेरे फार्म हाउस बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आहा, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं मुझे नींद ला रही हैं। मैं यहाँ कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। और जमींदार उसे वहीं पे छोड़कर चला जाता है। इंजीनियर इतनी गहरी नींद में चला जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई है। और अचानक से तभी उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ पीछे जाते जाते इंजीनियर जंगल तक चला जाता है। जंगल में जाते ही वो देखता है कि वहाँ कोई इंसान नहीं है, लेकिन वो एक चुड़ैल को देखकर डर जाता है जो पेड़ से पेड़ पर लटक के जा रही थी। और तभी अचानक एक जेसीबी आता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और इसी के साथ उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और तभी हम देखते हैं उस जेसीबी से एक चुड़ैल निकलकर जा रही है। अगले दिन सुबह जमींदार अपने कमरे में बैठकर बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्योंकि वह मुंशी और वह इंजीनियर दोनों ही जमींदार के अपने लोग थे। उन दोनों की मौत से उसे भारी सदमा लगा था। उसकी बीवी उसे देख रही थी और उसे चाय लाकर देती है, जो उससे उम्र में काफ़ी छोटी होती है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी रह नहीं पाती और उससे पूछती है, आखिर किस बात से आप इतने परेशान हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? जमींदार उसकी बातें सुनकर बहुत नाराज़ हो जाता है और उसे बुरा भला कहने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। जमींदार की पत्नी समझ रही थी कि उसके पति की हालत ऐसी है और वह उसे अकेले जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। जमींदार जैसे ही उस जगह पे पहुँचता है जहाँ वो इंजीनियर के साथ बातें कर रहा था, उन फसलों को देखकर वह घबरा जाता है और उसकी पत्नी पीछे से आवाज़ देकर पूछती है, अब आपको बताना ही होगा, आखिर बात क्या है? वह उसे जवाब ना देकर उसे चुप रहने को कहता है और वे दोनों जंगल के रास्ते वापस जा रहे होते हैं। और तभी उनके रास्ते में एक चुड़ैल दिखती है जो उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। तुम्हें क्या लगा था तुम बच जाओगे? मैं तुम्हें ही मारने के लिए यहाँ पर आई हूँ। चुड़ैल उस जमींदार को बहुत गौर से देखने लग जाती है और फिर उसकी पत्नी कहती है, क्या तुम मेरे पति को भी मारना चाहती हो? क्यों तुम ऐसा कर रही हो? उसकी पत्नी के कहते ही चुड़ैल उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिसे सुनकर वह दंग रह जाती है। वह बताती है कि वह चुड़ैल हमेशा से नहीं थी। उसका नाम था रेखा और वह उसी गांव की रहने वाली थी। और वो अपने माँ बाप के साथ खेती बाड़ी का काम किया करती थी और वे तीनों खुश रहा करते थे। और उस समय ज़मींदार सब किसानों से कई ज़्यादा पैसे लिया करता था। किसान जो पहले से ही गरीब होते थे, उनकी और भी कमाई खाने के बाद ज़मींदार वहाँ से चला जाता था। इसी तरह एक दिन हमारे घर में भी कुछ ऐसी ही अनहोनी होने वाली थी। मेरे बाबा उस समय बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और मेरी माँ खाना बना रही थी। मैं और मेरी माँ खाना बनाने के बाद बाहर चले गए क्योंकि हम दोनों को कुछ काम था। हमारे घर से जाते ही ज़मींदार और उसका मुंशी हमारे घर पर आया। घर पर आकर मेरे बाबा को अकेला पाकर उन दोनों ने
मेरे बाबा के साथ एक साजिश रची। मेरे बाबा को अकेला और बीमार देखकर वे दोनों खुश हो गए और मेरे बाबा से उन्होंने ज़मीन के कागजातों पर साइन करवा लिया। अगली सुबह होते ही हमारे घर के सामने एक इंजीनियर आया जेसीबी लेके हमारे घर को तोड़ने के लिए। मैं और मेरी माँ बाहर निकले और हमने इंजीनियर से पूछा, आप हमारे घर को क्यों तोड़ना चाहते हैं? यह तो हमारा घर है। और फिर इंजीनियर ने कहा कि उसने कल ही यह ज़मीन उस ज़मींदार से खरीदी है। हम लोग काफ़ी परेशान थे कि तभी बाबा आ जाते हैं और वह बताते हैं कि इस तरह से ज़मींदार ने उनसे झूठ बोलकर उस पेपर्स पर साइन कराया है। इतना ही कहने की देर थी कि उनके सीने में तेज़ का दर्द होने लग जाता है। फिर भी वह हमें सारी बातें बताते हैं और उस ज़मींदार से बात करने को कहते हैं। थोड़ी ही देर में उनका दर्द तेज़ी से बढ़ जाता है और बाबा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। फिर हम दोनों माँ और बेटी ज़मींदार के घर जाते हैं, जहाँ मुंशी हमें उल्टी सीधी कागज़ें दिखाता है और साइन दिखाता है। इतने में वह ज़मींदार कहता है, एक शर्त पे मैं तुम्हारी ज़मीन वापस कर सकता हूँ, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। ज़मींदार की यह बात सुनते ही मेरी माँ मुंशी के हाथ से कागज़ ले लेती है और पढ़ने लग जाती है और उन दोनों के सामने ही उसे फाड़ कर फेंक देती है। और वह ज़मींदार गुस्से में आकर बंदूक निकालता है और मेरी माँ को मार डालता है। मैं रो पड़ती हूँ और उस मुंशी से कहती हूँ उसका इलाज करा दो, पर वह मुझे भी मार देता है। और उसके बाद उसी रात से मेरी आत्मा भटकती रही और मेरा ये शरीर एक चुड़ैल का शरीर हो गया। और उसी दिन से मैंने ठान लिया, जब तक मैं अपने गुनहगारों का बदला ना लूँ, मैं उन लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। और उन लोगों की तलाश करती रही। कुछ ही समय बाद चुड़ैल ने कुछ ऐसा जादू किया कि ढेर सारी मकड़ियाँ उस जमींदार को काटने लगी और सुबह होते तक उसका पूरा शरीर लाल पड़ गया और वह मर चुका था। उसकी पत्नी उसके बगल में ही बैठी रहती। चुड़ैल उसके बाद कभी उस गांव में नज़र नहीं आई और हमेशा के लिए चली गई।